पुण्यात व आसपासच्या ठिकाणी चोरी करणाऱ्या टोळीला आज पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्याकडून 30 लाख रुपयाचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये सोने, चांदी, 4 चाकी वाहने व 2 चाकी वाहनांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत 2 आरोपींना अटक केली असून त्यांच्या 2 साथीदारांच्या शोधात पोलीस आहे. डीसीपी क्राइम सुधीर हिरेमठ और एसीपी श्री आर पाटिल साहब, प्रेरणा कट्टे मैडम और तांगड़े और उनकी टीम ने बहुत शानदार कार्रवाई की है। घरफोड़ी करने वाले अर्थात सेंधमारी करने वाले, हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करने वाले गैंग के खिलाफ, जो वाहनों की भी चोरी करते थे और उसका इस्तेमाल सेंधमारी में किया करते थे। इनके बारे में जो सूचना मिली वो हमारे दरोड़ा पथक के अर्थात एंटी रॉबरी स्क्वाड के पीएसआई को मिली, मिस्टर भांगे को, मंगेश भांगे को, और उन्होंने इसके आधार पर जो नियोजन तैयार किया संपूर्ण क्राइम की टीम ने, उन्होंने भोसरी के इंद्रायणी नगर की तरफ आने वाली उनकी ऑल्टो गाड़ी के लिए एक दबिश रखी और इस दबिश में जब उनका पीछा किया गया, उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करके, तो वो गाड़ी रोककर वहाँ के जो झाड़ झंखाड़ जो थे उनमें वो लोग निकलकर भागने का प्रयत्न करने लगे। उनका पीछा करके 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी निकले। सुरजीत सिंह राजपाल सिंह ताक, जिसकी उम्र 32 वर्ष है और जिसके खिलाफ अब तक 25 पूर्व क्राइम्स रजिस्टर्ड हैं, और दूसरे जो है जीत सिंह राजपाल सिंह ताक, जो उनके बंधु ही हैं, इनके खिलाफ 23 क्राइम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ये सारे क्राइम्स जो हैं मोस्टली सेंधमारी के हैं और सेंधमारी गंभीर क्राइम में नहीं आता, इसलिए जब भी इन्हें बेल मिल जाता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर कोर्ट या रखने के फेवर में नहीं होती है, जेल भी रखने के फेवर में नहीं होती है, तो ये जब भी बाहर निकलते हैं पुनः इसी तरह का क्राइम करते हैं और इसीलिए इन पर क्राइम की संख्या इतनी बड़ी होती जा रही है। अब इन पे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने का अब हम निर्णय ले रहे हैं। अगर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई लेंगे तो शायद इन पर अधिक असरदार कार्रवाई हो सकेगी। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट्स भी मौजूद थे जो सेंधमारी में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि लोखंडी स्क्रू ड्राइवर है, लोहे का कोयता है और लोहे की कटावनी है, लोहे का इस तरह की चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था बड़ा ही यूनिक था। इसका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये जो 4 चक्के वाली वाहन होती है उसे चुराते थे, 2 चक्के वाली वाहन अर्थात मोटरसाइकिल्स भी चुराते थे, मोटर बाइक्स भी चुराते थे, और 4 चक्के वाली वाहन को एक खास जगह पर या पार्किंग स्पेस में, सार्वजनिक पार्किंग स्पेस में पार्क करते थे या ऐसी जगह जहां उसे कोई देख ना सके। और ये 2 चक्के वाली वाहन से अर्थात मोटर बाइक से वहां तक जाते थे, अपने सारे हथियार उसमें रखते थे और उस 4 चक्के वाले वाहन के साथ वो जो सेंधमारी के लिए चले जाते थे। सेंधमारी करके 4 चक्के का वाहन जहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क करी है वहाँ पार्क कर देते थे, मोटरसाइकिल पे केवल माल लेकर आ जाते थे। इस तरह से इनकी प्रक्रिया थी, जिससे इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हुआ करता था और इनके साथ किस तरह के वाहन इस्तेमाल हुए ये भी पता नहीं चलता था। बहुत बार ऐसे वाहनों की चोरी तो हो जाती थी लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, केवल हम सेंधमारी के माल को ही रिकवर करते थे। क्योंकि इस बार हमने कार में उसको पीछा करके पकड़ा था, इसलिए हमें पता चला कि ये 4 चक्के के वाहन का अर्थात मोटर व्हीकल का उपयोग इस चोरी में करते हैं और उसमें फिर मोटरसाइकिल पकड़ते हैं। इसमें कुल मिलाकर 276 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 5 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स 4, 3 टीवी, कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक का माल हस्तगत किया गया है। इसका एक अन्य मुख्य आरोपी सनी सिंह दुधानी
पुणे शहर पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया है। बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और उन्हें जल्दी ही पकड़ने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। इस तरह से हमारी ये कार्रवाई है जो कि एक प्रभावी कार्रवाई है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तमाम आरोपियों को या तो जेल में रखें या तो वो ये करना छोड़ दें। ये दोनों में से सर, एक आरोपी चीज़। एक ही परिवार के हैं क्या, और आरोपियों के बारे में? जी, आरोपी ये 2 आरोपी तो भाई हैं जिन्हें पकड़ा गया और तीसरा आरोपी भी इनके परिवार का ही है, इनके कुटुंब का ही है। सो इसलिए ये एक ही जो टास्क ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स है उसी ग्रुप से ये आते हैं।